If suppose there is a for 7.4 exercise a condition, there is a circle, there is a sector, and यहाँ पे there is a shaded region. This is called as segment. याद रखना. Fit in your mind. This is called as segment. Now you have to find the area of segment for 7.4. Now there is a formula. Area of segment के लिए there is a formula. Area of segment. There is a formula for this. The formula is r square is equal to r square in the bracket pi into theta upon 360 minus sin theta upon 2. लिख के ले लो ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इन 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. इन फिगर 7.43 क्या दिया है? देयर इज एन ए, देयर इज अ बी एंड देयर इज अ सी. यहाँ पे एक एंगल दिया है ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री. ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये 45 डिग्री है. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है. कैसे करोगे? ठंडे दिमाग से सोचो. तो लिखने का सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो. AB is equal to AC is equal to radii of same circle. बराबर है. एक सर्कल में रेडियस सेम है. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. बराबर है. Since two sides are equal, isosceles triangle. Therefore, angle ACB is equal to angle ABC is equal to 45 degree. Now, therefore, angle BAC कितना होगा? Is equal to 180 degree minus 45 degree minus angle ABC minus angle ACB. रीजन क्या लिखने का? रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल. मतलब सिंपल है, तीनों मिला के 180 डिग्री. तो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस दिस एंड दिस. देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू कितना आता है तुम्हारा? 180 minus 45 minus 45. Therefore, angle BAC is equal to 90 degree. Therefore, theta is equal to कितना हो गया? 90 degree. Now, अभी तुमको area of segment पूछा है ना ABC, तो आंसर BXC पूछा है. BXC. तो area of segment BXC is equal to, फॉर्मूला वही रहेगा, r square the bracket pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. सॉल्व करते आगे. देखो जरा सोचो क्या करना चाहिए. यू हैव टू पुट द वैल्यू डालना है तुमको. क्या है r तुम्हारा? देखो रेडियस क्या दिया है? दिया है क्या कुछ रेडियस? आई फॉरगॉट. रेडियस इज 7√2. दिस इज 7√2 है ना. तो रेडियस दिया है 7√2, तो इक्वल टू 7√2 ब्रैकेट स्क्वायर. पाया का हम क्या ले सकते हैं? ठीक है, हम लोग 3.14 लेते हैं. 3.14 और थीटा क्या है? 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2. बराबर है. 4 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2. ये क्या आएगा? 0 0 कट जाएगा. 9 1 जा 9 4 जा. सो 3.14 अपॉन 4. तो इसको अगर 2 के टेबल में जाएगा तो ये क्या आएगा? 1.57 2 2 जा. तो 1.57
अपॉन 2 माइनस साइन 90 कितना होता है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49 इंटू 2 ब्रैकेट में देखो 1.57 माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन 1 इज 1.0 तो 49 इंटू 2 इंटू दिस इज 0.57 हो जाएगा अपॉन 2 कट गया इक्वल टू 49 इंटू 0.57 मल्टीप्लाई करो यू विल गेट आंसर कैसे करेंगे 49 इंटू 0.57 मल्टीप्लाई बाय 49 करो 7 9 जा 63 9 5 जा 45 प्लस 6 51 9 0 जा 0 5 क्रॉस डालो 4 7 जा 28 2 कैरी 8 इधर 4 5 जा 20 प्लस 2 22 4 0 जा 0 2 ये 3 ये 9 ये 7 ये 2 दो नंबर 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर एनी क्वेश्चन विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 देखो लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 सेम 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 7.44 O P Q R क्या दिया है OP इज इक्वल टू मेजर आर्क PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री और क्या दिया है OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और क्या दिया है पाया इज इक्वल टू 3.14 और √3 is equal to 1.73. You need to remember these things. Huh? Now let's study further. Let's try to solve this sum. कैसे करेंगे? He is asking you to find the area of shaded region. Am I right? So measure arc angle POR is equal to measure arc PQR. So this is equal to 60 degree. So measure angle POR is equal to 60 degree. Therefore, theta is equal to 60 degree. Now, OP is equal to 10 centimeter. So radius is equal to 10 centimeter. Okay? Area of shaded region. So area of segment PQR. That is the shaded region. Is equal to formula R square pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. So solve करते हैं R क्या है 10 square pi is 3.14 theta कितना है 60 upon 360 minus sin theta is sin 60 upon 2 so 10 square is 100 ये 3.14 एक 0 कट 6 1 जा 6 6 जा तो upon 6 minus sin theta is √3 upon 2 into 2 ओके ये नीचे जो 2 है वो इसी रख दिया मैंने ओके सो इज इक्वल टू क्या आएगा 100 3.14 अपॉन इसको क्या कर दूंगा मैं 2 की टेबल में जाएगा ना ये या क्या करना है वैसे ही रखना है चलो एक काम करते हैं सॉल्व करते हैं इसको 2 3 जा 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 अपॉन 4 तो क्रॉस इसको अभी आगे सॉल्व कैसे करेंगे चलो विल गो अहेड 100 1.57 into 4 minus 3√3 okay upon 3 into 4 आगे सॉल्व करते हैं तो √3 का वैल्यू क्या है 1.57 into 4 करेंगे √3 का वैल्यू डाल देते हैं 1.73
1.57 का इंटू 4 करेंगे तो 6.28 होगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 होगा, माइनस 1.73 इंटू 3, 1.73 इंटू 3 करो, you get 3 3s are 9, 7 3s are 21, to carry 1 इधर, 3 1s are 3 plus 2 5 upon 3 4s are 12. चलो एक काम करते हैं, 6.28 माइनस 5.19, ये 9, ये 0, ये 1, तो 100 इंटू 1.09 अपॉन 12, तो बहुत सिंपल है, 100 इंटू 109 अपॉन 12, नीचे 100, क्यों? क्योंकि वो डेसिमल हटाया, ये कट गया, इज इक्वल टू 109 अपॉन 12। डिवाइड करते हैं 109 को 12 से, बहुत सिंपल है, 12 9 जा 108, बराबर है, बचा 1, फिर 0 डालेंगे तो नहीं आएगा, 0.0 100, तो 12 आई थिंक 8 जा 96, 4 फिर 0, फिर 12 3 जा 36, 4 कंटिन्यू आएगा, तो इज इक्वल टू 9.083 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर लिखने का एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इज इक्वल टू, या एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 9.083 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चंस? This is your question number 3. Angle PAR is equal to 30 degree given. AP is equal to, that is the radius is 7.5 centimeter. Find the area of segment PQR. Very simple. From here you can make out theta is equal to how much? 30 degree. So radius is equal to 7.5 centimeter. Now area of segment ka formula you have. Area of segment ka formula PQR is equal to R square pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. Further taking, what is my R? 7.5. So 7.5 ka square. Pi is 3.14 I can take into theta. Theta is 30 degree upon 360 minus sin 30 upon 2. Let's go further. 7.5 square. ये इधर एक एक जीरो गया, 3 1s are 3 12s are, तो 3.14 upon 12 minus sin 30 is half into 2. 7.5 का स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, ये जाएगा 2 के टेबल में, 1.57 2 और 2 6 है माइनस 1/4. ठीक है, विल गो अहेड. 7.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6.28 माइनस 6 अपॉन 6 4 जा 24. चलो 7.5 का स्क्वायर निकालते हैं, 75 का स्क्वायर, तो 7.5 into 7.5, 5 5 are 25, 7 5 are 35, 36, 37, 7 5 are 35, 3 carry 5 इधर, 7 7 are 49 plus 3 52, 5 12 1 4 5 6 5, 56.25 मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा, 0.28 डिवाइड बाय 24. तो अब ये जाएगा दोनों 4 के टेबल में, 4 6 एंड 4 7 0.7, 56.25 into 0.7 डिवाइड बाय 6. चलो मल्टीप्लाई करो, 56.25 into 7 डिवाइड बाय, फिर एक पॉइंट डाल देंगे, 7 5 35, 7 2 14 plus 3 17, 1 carry 7, 7 6 42 plus 1 43, 4 carry, 7 5 35 plus 4 39, तो 39.375.
39.375 डिवाइड बाय 6। क्या करते हैं 39.375 डिवाइड बाय 6 करते हैं, 6 6 36 बराबर है, बचा क्या 3 पॉइंट ऊपर गया, ये 3 इधर आ गया। ओके, और 6 5 30 बचा क्या 375, then 6 6 36 1 5 6 2 12 3 0 6 5 30, so this is equal to 6.5625 centimeter square. Okay, try to keep the thing simple as it is, you will get answer easily. Question number 4, this is the given information. Okay, the area of angle POQ is equal to POR, I think POR लिख दिया मैंने, angle POR is equal to 90 degree, area of shaded region is 114 centimeter square, कितना है 114 centimeter square, 114 centimeter square, ठीक है। रेडियस फाइंड करने तुमको, तो व्हाट विल आई टेक एरिया ऑफ शेडेड region, that is area of segment PQR is equal to R square pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. R square तो फाइंड करना है, ये दिया 114, R square वैसे ही रखो, pi is 3.14 given है, theta is 90 upon 360 minus sin 90 upon 2. R स्क्वायर वैसे ही रखो, 114 वैसे ही रखो, ये कितना हो जाएगा 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा 2 2 जा 1.57 जा, ये 1.57 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो आगे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर 114 इज इक्वल टू R स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2, 1.57 minus 1, so is equal to 1.4 is equal to R square into 0.57 upon 2. So this is equal to इधर हो जाएगा, therefore 114 into 2, okay, into 100 हो जाएगा, वो पॉइंट हटाने वाला हूँ, upon 57 is equal to R square. तो ये 57 1 जा 57 2 जा हो जाएगा, बराबर है ना, 57 2 जा 114 होता है, 2 2 जा 4 into 100 is equal to R square. Therefore, R square is equal to square root of 4 into 100, taking square root now. R is equal to 2 into 10, that is equal to 20 centimeter. Therefore, the radius is 20 centimeter. I hope you understood. Question number 5, the last question of exercise 7.4. Solution given. First given is angle a chord PQ subtends, ठीक है, a radius of 15 centimeter and central angle makes it as 60 degree, ऐसा दिया है, तो theta is equal to 60 degree. Area of major segment, ये major segment पूरा PYR, ये इधर का पूरा, ठीक है, और PXR, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ में क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट PXR फाइंड करेंगे, R स्क्वायर पाया थीटा 360 sin theta upon 2. What is the R? 15 square. Pi is 3.14. Theta is 60. 360 sin 60 upon 2. ये 225 होता है, ये 0 0 कट हो गया, 6 1 जा 6 6 जा,
तो 3.14 अपॉन 6 साइन 60 इज √3 अपॉन 2, नीचे का अपॉन 2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, विल गो अहेड, थोड़ा और कंटिन्यू इधर कर सकते हैं हम लोग। दिस इज 225, ये 2 के टेबल में 2 1.57, 2 3 जा माइनस ये √3 का 1.73 अपॉन 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ आएगा, इज इक्वल टू 225, ये आएगा 1.57 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1.73 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3 4 जा 12। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, 225 इन द ब्रैकेट, ये क्या आएगा 6.28 माइनस 3 3 जा 9, 3 5 7 3 जा 21, 2 कैरी 1 इधर, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 5.19 अपॉन 12। क्यों ना इसको हम लोग 15 into 15 ही रखते हैं ना, 15 का स्क्वायर, क्या जरूरत है? हाँ, कैन राइट इज 15 स्क्वायर ओनली, रख सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 15 into 15 into what is 6.28 minus 5.19, याद आ रहा है कुछ किया था हमने, 901, so 1.09 upon 12। now 3 4 जा और 3 5 जा, ओके। आगे सॉल्व करेंगे, 5 into 15 into 109 upon 4 into 100, 5 1 जा 5, 25 जा। अभी 5 3 जा 25, 5 3 से नहीं, 5 5 जा 25 and 5 3 जा 3 into 109 upon 5 4 जा 20। तो 109 3 जा कितना आता है, 9 3 जा 27, 327 डिवाइड बाय 20 करो, 327 डिवाइड बाय 20, 21 जा 20, बचा क्या 127, 25 जा 100, 26 जा 120, 7 पॉइंट डालो 0, 23 जा 60 इक्वल टू, इधर क्या बचा माइनस 60 किया, नीचे क्या बचा 10, तो 25 जा 100, ओके। तो 16.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा है, तो ये मेजर सेगमेंट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of circle minus area of segment PXR। PXR नहीं, PXQ है, इधर मैंने R लिखा है, Q, और ये PYQ होगा, ओके। सो PXQ, so area of circle is pi r square minus 16.35। अब पाया क्या है, r is 15 ना, पाया is 3.14 into 15 square minus 16.35, तो 3.14 into 225 minus 16.35। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करते हैं थोड़ा रेड मार्कर में, 3.14 multiplied by 225, 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5, 7, 5 3 जा 15, क्रॉस मारो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक और क्रॉस, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 15 होता है 1, 6 plus 2 8, 8 8 16 होता है 1,
2 प्लस 4 ये 10 हो गया 1 7, तो 706.50। तो इसका आंसर आता है 706.50 माइनस 16.35। अभी 706.50 माइनस 16.35 ना, 16.35, तो ये क्या आएगा, 15 हो जाएगा, 15, ये 0 हो गया, ये 16, 9 हो गया, तो 690.15, 690.15 centimeter square. So the area of major segment is equal to 690.15 centimeter square.